ड्रामा के स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन रोज कहानी के मेन लीड हुओ को पटाने के लिए जाती है। वो थोड़ा बुद्धा टाइप इंसान था, अब तक सिंगल था, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। वो होटल में स्पा ले रहा था, मस्त आराम कर रहा था। रोज उसे फ्लर्ट करने के लिए जाती है। वो उसे वार्न करता है, पहले तो सोच लो, तुम खुद को मुझे ऑफ़र कर रही हो, बाद में तुम्हें मैं वापस कभी लौटने नहीं दूंगा, पछताने का मौका नहीं दूंगा। रोज़ यहाँ पर अपनी असली कहानी सोचती है। वो हो के अडॉप्टेड सन रुआन से प्यार करती थी 6 सालों से। दोनों एक दूसरे को जानते थे। 4 सालों से वो रुआन को परसू कर रही थी, लेकिन रुआन उसे छोड़ करके उसकी सौतेली सिस्टर जीजी से उसे चीट करता है। उसके बाद रोज उससे बदला लेने के लिए हो को पटाने के लिए आ जाती है, अपनी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज करके। हो को ये बात अब तक पता नहीं था। उनके रोमांस के बीच रुआन का कॉल आता है। रोज ये कह के कॉल कट कर देती है कि वो एडल्ट वाले काम कर रही है, तो वो उसे डिस्टर्ब ना करे। तब जाकर के हुओ को लगता है कि शायद वो उससे किसी और को मोहरा बना करके बदला लेने के लिए आई हुई है, और वो रोज के साथ रोमांस करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो खाया हुआ खाना नहीं खाता है, उसे क्लीन चीज़ें पसंद है। रोज हंसते हुए कहती है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं क्लीन हूँ या नहीं। कम से कम एक बार मुझे ट्राई तो करो, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक्चुअल में वर्जिन हूँ या नहीं। या फिर तुम खुद रोमांस नहीं कर सकते, इस वजह से ये सारे बहाने दे रहे हो। वो रोज से कहता है कि तुम गलत इंसान से पंगे ले रही हो, मैं कोई कैजुअल इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे प्रोवोक करो। रोज उसका बुद्धा बीट का ब्रेसलेट तोड़ देती है। फाइनली यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रोज यहाँ पे रुआन से रिवेंज लेने के लिए आई हुई थी, और इसी वजह से वो उसके अडॉप्टेड फादर हुओ को बलि का बकरा बना रही थी। लेकिन उसका ये डिसीजन काफ़ी कुछ बदल सकता है उसके लाइफ में, उसने कभी सोचा नहीं था। अगली मॉर्निंग हुओ ने रोज के लिए ड्रेस मंगाया था ताकि वह पहन के यहाँ से निकल सके। उसे ब्लैंकेट ऑफर करता और वहाँ से निकल जाता है। रोज हंसते हुए उठती है, कमरे से बाहर निकलती है तो सामने रुआन और जीजी थे। रोज की बॉडी पे लपट देख करके रुआन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। रोज कहती है, तुम हो कौन और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। जीजी वही इनोसेंट होने का ड्रामा करते हुए कहती है, तुम रुआन की गर्लफ्रेंड हो, तुम उसे धोखा कैसे दे सकती हो। रोज कहती है, 4 सालों से मैं इसके पीछे पड़ी हूँ, ना तो ये मुझे हाँ कह रहा है ना ही ना कह रहा है, तो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ कैसे। और वैसे भी तुम दोनों का तो ऑलरेडी अफेयर चल रहा है ना, तो फिर मुझे बीच में खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। रुआन, अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, बेहतर होगा कि तुम अब ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। और हाँ, कल रात मैं जिसके साथ थी ना, वो तो कमाल का बंदा था, तो उससे ही छोड़ करके मैं तुम्हारे पास भला क्यों ही आने जाऊँगी। ये सुनकर के रुहान को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसे सेव करने के लिए बीच में वो आ जाता है और बोलता है, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, ऑफिस में काम वाम नहीं है जो नौटंकी कर रहे हो। ऐसा कहते हुए वो उसे डांटते हुए वहाँ से चले जाता है। हालांकि अब तक रुहान को ये डाउट नहीं होता है कि रोज़ जिसके साथ थी हो सकता है कि वो हो ही हो। रोज़ हंसते हुए कहती है, अंदर आकर के चेक करना चाहोगे कि मैं किसके साथ हूँ। रोहन को बहुत गुस्सा आने लगता है। रोज़ उसे कहती है, देख भाई, अब ना तुम मेरे पीछे मत आना, और हाँ, ये जो तेरी गर्लफ्रेंड है से बोल थोड़ा मुझसे दूर ही रहे। कहते हुए जीजी को थप्पड़ मार देती है, जिसे देख करके रुहान और भी भड़क जाता है। रोज़ उसे कहती है, अगर ये मुझे परेशान करेगी तो थप्पड़ तो खाएगी। आफ्टर दैट वो कमरे में अंदर चली जाती है। रुहान जीजी का फिक्र करने लगता है और कहता है, डोंट वरी, मैं तुमसे थप्पड़ का बदला, तुम्हारे थप्पड़ का बदला मैं ज़रूर ही ले लूँगा। ऐसा कहते हुए वो जीजी का केयर कर रहा था। उसे इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि रोज़ उसे छोड़ करके भला किसी और के साथ कैसे ही सो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वो ने अपने सेक्रेटरी को रोज़ के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोला था। उसे पता चलता है कि रोज़ और जीजी दोनों बचपन में अदला बदली हो गई थी। कहने को तो रोज़ फैमिली की असली डॉटर है, लेकिन उसकी फैमिली जीजी को ही ज़्यादा प्यार करती है। रुआन भी उसे धोखा दे रहा था, तो वह समझ जाता है कि रोज़ क्यों ही उसके पास आई होगी। वहीं दूसरी तरफ वो सारी बातों को पता लगा रही थी और सोचती है कि हो पर दाव लगाना बिल्कुल सही है। वो जानबूझ करके यहाँ पर ये सारा गेम खेल रही थी, और वो उसे ढूंढते हुए उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए हो की मॉम से मिलने के लिए जाती है। कहती है कि आंटी, आपको भी पता है कि हो किसी से शादी नहीं करने वाला है, बेहतर होगा कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो।
और मेरे साथ मिल कर के काम करो। वो हंसते हुए कहती है अच्छा ऐसा क्यों, तुम में क्या स्पेशल है। तो वो उसके बुद्धा बीट को दिखाती है जो कि टूटा हुआ था। जिसे देखते हैं उसकी मम समझ जाती है कि रोज़ जो है वो हुओ के साथ रोमांस कर चुकी है। इतने साल से उसका बेटा जब किसी को हाथ नहीं लगाया तो यहाँ पर वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, मतलब रोज़ में कुछ तो स्पेशल है। वो कहती है ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आई होप कि तुम मेरे सोच पर खरे उतरो। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। उसके फादर उससे पूछते हैं कि उसके हाथ का ये बुद्धा बीट कहाँ गया। वो बोलता है टूट गया। उसके फादर को फिक्र होने लगता है कि कहीं होगा उसके किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उसकी पसंद की लड़की से शादी करें। यहीं दूसरी तरफ रुआन भी पूछता है आखिरकार वो किस लड़की के साथ था। वो उसे नहीं बताता है। अगले दिन रोज़ की तक कंपनी की तरफ से उसे कुछ प्रपोजल आता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। रोज़ के बारे में वो और भी चीज़ें पता कराता है। रोज़ अपनी बेस्टी के साथ ही, ये बेस्टी हो कि कज़न सिस्टर थी, उसे रोज़ क्या कर रही है सब कुछ पता था। इनफैक्ट वो तो काफ़ी खुश थी कि वो उसके अंकल को पटाने का कोशिश कर रही है। तभी रोज़ की मैनेजर आकर उसे बहुत सारा काम दे देती है। वो हो के कंपनी में एज इंटर्न जॉब ज्वाइन की थी, लेकिन उसने अपने टैलेंट के दम पर ये जॉब पाया था। रोज़ की मैनेजर ने हो के कहने पर रोज़ को बहुत सारा काम दे दिया था। बेचारी लेट नाइट काम कर रही होती है। वो यहाँ से गुजर रहा था, वो रोज़ को काम करते हुए देखता है। अपने सेक्रेटरी को रोज़ को एक अच्छा सा स्नैक्स पहुँचा देने के लिए बोलता है। रोज़ वो स्नैक्स ले करके खुश थी, क्योंकि इससे पता चल रहा था कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो एक पेंटिंग को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वो पेंटिंग उसे उसके मॉम डैड की कहानी याद दिलाती है। ये पेंटिंग हो के डैड की थी। उसके मॉम डैड इसलिए अलग हुए क्योंकि उसके डैड एक नॉर्मल पेंटर हुआ करते थे, लेकिन चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। ये बात हो को पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रोज़ शांति से जब अपना काम कर रही थी तब भी हो को रहा नहीं जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो रोज़ को बहुत ज़्यादा ही काम तो नहीं दे रहा है ना, जो वो उसे परेशान भी नहीं कर रही है। रोज़ जब देखती है कि वो इधर आ रहा है तब वो जानबूझ करके गिरने की एक्टिंग करने लगती है। वो उसे जा कर के संभालता है ताकि उसे चोट ना लगे। वो ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही थी। फिर शर्माते हुए वहाँ से चली भी जाती है। और रोज़ तो सोच रही थी कि वो हो को धीरे धीरे करके अपना बनना ही लेगी। यही सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। वो उसके प्यार में ऑलरेडी पड़ चुका था। यहाँ पर मीटिंग होता है जहाँ पर कि रोहन भी आया हुआ था। रोज़ अपने प्रेजेंटेशन को रखती है, सबको पसंद आता है, लेकिन जानबूझ करके रोहन बीच बीच में उसे रोकने का कोशिश कर रहा था। वो भड़क जाता है। फिर रोज़ अपना शांति से प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती है। सबको उसके आइडियाज़ काफ़ी पसंद आते हैं। वो रोज़ को ये प्रोजेक्ट संभालने का जिम्मेदारी दे देता है और कहता है कि वो ये प्रोजेक्ट आज से हैंडल आउट करेगी। रोहन का तो शक्ल देखने लायक था। मीटिंग कंप्लीट करने के बाद जब सारे वहाँ से जाते हैं तब रोहन अभी रोज़ को परेशान करने के लिए आने ही वाला था कि तभी हुओ का सेक्रेटरी आकर के रोहन को वहाँ से लेकर के जाता है, उसे किसी और काम में फंसा करके। वो नहीं ऐसा करने के लिए बोला था ताकि रोहन रोज़ को जा कर के परेशान ना कर सके, और रोहन वहाँ से चले जाता है। इधर रोज़ काफ़ी खुश थी। जब वो लौट रही थी तभी रोहन वापस से आकर उसे परेशान करने लगता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड को पटाने का कोशिश करोगी और वो पट जाएंगे। इस बात पर रोज उसे कहती है देख भाई, मुझे तुझसे अब कोई मतलब ही नहीं है। तू जीजी के साथ खुश है तो खुश रहो, मेरे पीछे पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोहन यहाँ पर रोज को जॉब से फायर कर रहा था। वो रोज के सपोर्ट में आता है, बोलता है ये कंपनी उसका है, कंपनी का सीईओ वो है, कैसे फायर करना है कैसे रखना है ये फाइनल डिसीजन उसका होगा, ना कि तुम्हारा। तब यहाँ पे रोहन का मुंह बन जाता है। उसे साफ दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा रोज़ को सपोर्ट कर रहा है। जब यहाँ पर जीजी बीच में आने का कोशिश करती है तो वो उसे कहता है तुम हो कौन जो हमारे बीच में बोल रही हो। आफ्टर दैट वो रोज़ को कंपनी में अंदर लेकर के जाता है
रोज़ यहाँ पर हुओ के साथ फ्लर्ट कर रही थी और वो बोल रही थी कि क्या मेरी वजह से रोहन को ऐसे बिहेव करना सही है। वो कहता है वो गलती करेगा तो पनिशमेंट पाएगा ही। रोज़ को वो अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। रोज़ बहाने से उसे रिजेक्ट करके वहाँ से ही चली जाती है। वो जानबूझ करके ये सब कुछ कर रही थी हुओ का इंटरेस्ट खुद में बनाए रखने के लिए। दूसरी तरफ रोज़ बेचारी काम कर करके थक गई थी। उसकी बेस्टी उसके सपोर्ट में थी। वो ना रोज़ को अपने साथ सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह में ले करके जाना चाह रही थी। उससे पहले रोज़ को अपने घर जाना था। घर जाती है, उसके मॉम डैड यहाँ पर थे। वो लोग जीजी को बहुत ज़्यादा ही माना करते थे। रोज़ ने जो जीजी का इंसल्ट किया था ऑफिस में, उस वजह से वो लोग उस पर काफ़ी गुस्सा थे। रोज़ से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे। रोज़ उसे कहती है एक तो तुम्हारी कंपनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, तुम लोगों को तो मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैं तुम लोगों का हेल्प करूं, और अगर चाहते हो कि मैं सच में तुम्हारा हेल्प करूं तो मुझे 5 मिलियन चाहिए, और अगर दे दिए तो ही फिर मैं तुम्हारी कंपनी का हेल्प कर पाऊँगी। उसके डैड कुछ सोचने के बाद राज़ी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रोज़ वहाँ से निकल जाती है। ये लोग खुद कंफ्यूज थे रोज़ में उछलने का इतना ज़्यादा पावर कहाँ से आ गया। पहले तो वो इतनी ओबीडियंट हुआ करती थी। उसके पेरेंट्स ने रोज़ को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोला था। रोज़ पैसे लेने के बदले ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। जीजी सोचती है ये अच्छा मौका है रोज़ को बदनाम करने का। वो फैमिली को बिना बताए ही रोज़ के साथ बुरा करने का प्लान कर रही थी, और इधर रोज़ जानबूझ करके हुओ को सुना देती है कि वो उसके पेरेंट के ज़िद करने पर ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। क्या ये बातें रही थी अपनी बेइज्जती को। उसे पता था वो उसे देखने के लिए ज़रूर ही यहाँ पर आएगा। रोज़ जीजी से मिलने के लिए पहुँचती है। वो बुढ़ा इंसान बहुत ही ठरकी था। रोज़ की ड्रिंक को उसने स्पाइक कर दिया था पहले ही। रोज़ जैसे ही वो ड्रिंक करती है उसे चक्कर आने लगता है। जीजी को तो लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है और वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाने लगती है, लेकिन चक्कर उसे नहीं है, एक्चुअल में जीजी को आ रहा था। रोज़ जीजी को कमरे में लेकर के जाती है और कहती है जो तुमने मेरे साथ किया था अब वो तुम्हारे साथ होने वाला है, तैयार रहना। इसके बाद वो इंसान यहाँ पर आता है और वो जीजी के साथ इंटीमेट होता है। इधर हो को पता चलता है कि रोज़ मुसीबत में है। उसे ढूंढने के लिए जाता है। रोज़ ड्रंक होने की एक्टिंग करती है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है और सीधे स्विमिंग पूल में फेंक देता है ताकि उसको होश आ सके। वो हो को भी स्विमिंग पूल में खींच लेती है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। वो उसे सीधे तरीके से दिखा रहा था कि वो रोज़ से प्यार करने लगा है, उसे पसंद करने लगा है, लेकिन जब तक वो उसे बोले ना रोज़ मानने वाली नहीं थी। तभी वहाँ पर वो के डैड और मॉम आने वाले थे तो वो रोज़ को अपना जैकेट ऑफ़र करता है। उसके डैड उसे रोज़ के साथ देख करके पूछने लगते हैं वो यहाँ क्या कर रही है। वो ऐसे कहता है कि स्विमिंग पूल में गिर गई थी तो मैंने बस इसका हेल्प किया है। उसकी मॉम रोज़ को वहाँ से लेकर के जाती है ताकि वो रोज़ को ड्राई अप होने में हेल्प कर सके। वो भी वहाँ से जाता है। उसके फादर रोहन पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता है। मैं यहाँ पर तुम्हें कंपनी का सीईओ बनाना चाहता हूँ और तुम हो कि लड़कियों के पीछे ही पड़े हुए। उसके डैड को भी पता चल रहा था कि रोहन और रोज़ का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। वो की मॉम रोज़ को बताती है वो अपने डैड का असली बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा है। इसी वजह से वो रोहन को कंपनी का सीईओ बनाना चाहता है। वो के मन में अपने माँ बाप को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। इसी वजह से वो बुद्धा की ज़िंदगी जी रहा था। उसे रियल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहती है कि रोज़ उसके मन में प्यार जगाए और उसके साथ एक नॉर्मल इंसान बन कर के जीने में उसका मदद करे। रोज़ समझ जाती है कि वो की माँ ने आखिरकार उसकी बात, उसकी शर्त क्यों मानी थी। इसके बाद जब रोज़ घर जाती है, जो कुछ जीजे के साथ हुआ उन सब का ज़िम्मेदार वो लोग रोज़ को ही ठहरा रहे थे। रोज़ उनके पेरेंट को प्रूफ दिलाती है कि जीजे ने उसके ड्रिंक को स्पाइक किया था और इसके ख़िलाफ़ उसके पास सबूत भी है। अगर उसके फैमिली ने उसे परेशान करने का कोशिश किया तो वो जीजे के ख़िलाफ़ ये सबूत पब्लिक भी दे देंगे। रोज़ उनके अपनी बेटी होने के बावजूद भी वो लोग जीजी को ज़्यादा भाव दिया करते थे। रोज़ ने तो वैसे भी अपने पेरेंट्स से कोई भी उम्मीद अब नहीं रखा था। यहाँ पर वो सोचती है बेहतर होगा इन लोगों से अलग ही हो जाना। रोज़ पैसे वैसे लेकर के उसके बदले वहाँ से निकल जाती है।
वो सोचती है कि अब फैमिली तो प्यार वैसे भी नहीं करती है, वो खुद ही अकेले जीना सीख लेगी। अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो रोहान सबके लिए उनकी पसंद के केक्स लेकर के आया हुआ था। रोज को भी वो देता है, रोज उसे फेंक देती है। रोहान इस बात पर गुस्सा करने लगता है। रोज उसे कहती है, 4 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी, 2 साल से तुम शायद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मान रहे थे, फिर भी तुमने यहाँ पर ये नहीं जाना कि ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जीजी को पसंद था, इस वजह से मैं इसे खाया करती थी। और तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे नफ़रत है तुमसे। रोहान को ये सारी बातें याद आती है। वो शुरू से ही जीजी का ख्याल रखा करता था और रोज़ को कभी उसने भाव ही नहीं दिया था। और अब जब रोज़ उसे भाव नहीं दे रही है तब उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसे छोड़ करके क्यों जा रही है। रोज़ उसे कहती है, देखो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी वहाँ पर हो आता है काम के बहाने, वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। रोज़ यहाँ पर उसे थैंक्स बोल करके अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। इधर वो ऑफिस में काम में बिजी था। अगले दिन रोज़ हो को लेकर के जाती है वो पेंटिंग दिखाने के लिए, जो कि कॉन्सेप्ट उसने नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए तैयार किया था। हो को वो कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आता है और रोज़ को इस प्रोजेक्ट के लिए वो अप्रूवल दे देता है। दूसरी तरफ रोहान जीजी से मिलने के लिए जाता है। जीजी कहती है, तुम्हें पता है ये सब कुछ होने के बाद मैंने रोज़ के बारे में पता लगाया, वो उस रात किसके साथ थी तुम्हें पता है। वो लोग साथ में फ़ोटो देखते, ये देख करके तो वो शौक ही हो जाता है कि वो कोई और नहीं, खुद उसका डैड था। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था और अब उसे इस बात से भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि रोज़ उसे छोड़ करके उसके डैड के पास गई है उससे बदला लेने के लिए। दूसरे सीन में वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जा रहा था, तभी रोहान उसे ढूंढते हुए आ जाता है। रोज़ जल्दी से छुप जाती है ताकि रोहान उसे नहीं देख सके। रोहान के जाने के बाद वो उसे कहता है, क्या हमारा रिलेशन इतना सेमफुल है कि तुम्हें छुपना पड़ रहा है। रोज़ कहती है, अभी सही वक्त नहीं आया है उसे बताने का। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। रोज़ को वो उसके घर उतारता है तो रोहान उसका इंतज़ार कर रहा था और रोज़ से कहता है उसके डैड से दूर रहो। रोज़ उसे कहती है, देख भाई मैंने अब तेरे से ब्रेकअप कर लिया तो मैं किसी के भी साथ रहूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझे कंट्रोल करने का। इस बात पर रोहान चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था रोज़ वो से कनेक्टेड हो गई तो इससे उसका सबसे बड़ा लॉस है। इधर जीजी रोज़ को परेशान करने के लिए उसके ऑफिस में पंगे क्रिएट करने लगती है। रोज़ जो वो नया एग्जीबिशन करने वाली थी उसमें उसे प्रॉब्लम देने लगती है। उससे रिलेटेड हेल्प लेने के लिए रोज़ हो के मॉम के पास जाती है। हो के मॉम उसका हेल्प करती है। उस इंसान से मदद लेने के लिए रोज़ उनसे मिलने के लिए पहुंचती है। वह इंसान बहुत ही अकड़ू था, इतनी आसानी से जल्दी किसी का हेल्प नहीं करता था। लेकिन जब वहाँ पर हो आता है तो उसे पता चलता है वो रोज़ के साथ है तो वो उसका बात मान जाता है। वो रोज़ को कमरे में लेकर के जाता है। वो थोड़ा सा उससे गुस्सा था। वो कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम प्रॉब्लम में आई तो तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं लिया। रोज़ उसे कहती है, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए तुम्हें क्या ही परेशान करती मैं, मुझे लगा कि मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूँगी। वो दोनों ही यहाँ पर रोमांस करते हैं। वो पूरी तरीके से रोज़ के प्यार में पागल हो गया था। वो तो 1 मिनट भी उसके बिना नहीं रहना चाहता था। अगली मॉर्निंग रोमांस करके जब वो दोनों जगते हैं तो रोज़ थोड़ा शर्मा रही थी। उसने हो के उस बुद्धा बीट को वापस से तोड़ दिया था। वो रोज़ के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह मंगाया हुआ था। रोज़ उससे इम्प्रेस हो जाती है।
अगले दिन जब वो रुआन से मिलती है तो रुआन रोज़ को कहता है, मुझसे गलती हुई, मैंने जीजी से ब्रेकअप कर लिया है, क्या हम शुरू से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। रोज़ कहती है, नहीं, कोई चांस नहीं है। जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया उसी दिन हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बेहतर होगा तुम इस बात को समझो और वापस से जीजी के पास जाओ, क्योंकि तुमने उसी के लिए मुझे छोड़ा था। मेरे लाइफ में तो तुम्हारा कोई चांस नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर इस तरीके से उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है। ऑफिस का सारा काम वाम कंप्लीट जो करना था। रोज़ एग्जीबिशन के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। आगे आने वाले 1-2 दिनों में सब कुछ सही होने वाला था, लेकिन तभी वो नोटिस करती है वो पेंटिंग किसी ने ख़राब कर दिया है। अब रोज़ कन्फ्यूजन में थी कि ये पेंटिंग ख़राब करने वाला कौन हो सकता है। इधर हम लोग देखते हैं कि हो के डैड रूहान पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। मैंने तुम्हें एक काम दिया था और वो तुमने ढंग से नहीं किया, तुम किसी काम के नहीं हो। जब इन्हें पता चलता है कि रोज़ ने वो पेंटिंग को वापस से रिस्टोर कर दिया है तो ये दोनों काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। ये सब कुछ जीजी का किया हुआ है, एक्चुअल में खुद रूहान को भी नहीं पता था। जीजी सोचती है एक बार जब वो रोज़ की इस पेंटिंग को ख़राब कर सकती है तो वो दोबारा भी कर सकती है, तो वो उन सबसे छुपा करके वापस से रोज़ की पेंटिंग को ख़राब करने के लिए पहुँच जाती है। रात के अंधेरे में जैसे ही वो पेंटिंग वापस से ख़राब करने वाली थी, रोज़ और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। जीजी का पोल खुल जाता है। जैसे ही रोज़ यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है तो वो सारा ब्लेम यहाँ पर रूहान पर डाल देती है और बोलती है, इसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मतलब इस बंदे को पता तक नहीं था। वो गुस्सा आ जाता है और समझ जाता है जीजी उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी, वो तो उसके पैसे के पीछे थी। अब जीजी की हरकत की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि उसे जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने इतना बड़ा ये पेंटिंग ख़राब करने का हिम्मत जो किया था, इसी वजह से उसे यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है। जीजी के मॉम डैड उसे कितना भी माफ़ी मांगते रह जाते हैं और बोलते हैं कि जीजी को जेल नहीं भेजने के लिए, उसे एक और मौका देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। रूहान को भी अब पूरी तरीके से पता चल चुका था कि वो और रोज़ जो है वो दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन इस कहानी के असली कल्प्रिट को तो पकड़ना बाकी था। वो कोई और नहीं, हुगो के प्रेजेंट डैड थे। इस पेंटिंग में कुछ सीक्रेट छुपे हुए थे, उसकी मॉम के उसके डैड की तरफ से लिखे हुए लास्ट लेटर, और एक्चुअल में असली पेंटिंग रोज़ ने सेफ्टी के लिए पहले ही अंदर रख दिया था, और जो ये पेंटिंग बाहर था वो एक्चुअल में नकली था। उस पेंटिंग को थोड़ा सा ठोका पीटा जाता है और हुगो के डैड का लिखा हुआ वो अंतिम लेटर हुगो के लिए सामने आ जाता है। तब उसे सच्चाई पता चलता है कि हुगो के प्रेजेंट डैड ने जानबूझ करके अपने पैसा का पावर दिखाते हुए उसके मॉम डैड को अलग किया था, और उन्हें ऐसा लगता था वो जीत गए उस गरीब से पेंटर से। लेकिन हुगो के मॉम ने कभी उस इंसान से प्यार ही नहीं किया और बाद में उसी ने हुगो के असली डैड को भी मरवा दिया था। इसी वजह से उन्हें भी इस क्राइम के लिए जेल भेजा जाता है। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि हुगो ये कंपनी संभाले, वरना आज नहीं तो कल उसे ये सच्चाई तो पता चलनी ही थी। उसके असली डैड को जेल भेजने के बाद फाइनली हुगो का ये बदला पूरा हो जाता है। कहानी के एंड में हुगो रोज़ को शादी के लिए प्रपोज करता है और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इसके बाद जब रोज़ घर जाती है, जो कुछ जीजी के साथ हुआ उन सब का जिम्मेदार वो लोग रोज़ को ही ठहरा रहे थे। रोज़ उनके पेरेंट को प्रूफ दिलाती है कि जीजी ने उसके ड्रिंक को स्पाइक किया था और इसके खिलाफ़ उसके पास सबूत भी है। अगर उसके फैमिली ने उसे परेशान करने का कोशिश किया तो वो जीजी के ख़िलाफ़ ये सबूत पब्लिक में दे देंगे। रोज़ उनके अपनी बेटी होने के बावजूद भी वो लोग जीजी को ज़्यादा भाव दिया करते थे। रोज़ ने तो वैसे भी अपने पेरेंट्स से कोई भी उम्मीद अब नहीं रखा था। यहाँ पर वो सोचती है बेहतर होगा इन लोगों से अलग ही हो जाना। रोज़ पैसे वैसे लेकर के उसके बदले वहाँ से निकल जाती है। वो सोचती है कि अब फैमिली तो प्यार वैसे भी नहीं करती है, वो खुद ही अकेले जीना सीख लेगी।
अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो रोहान सबके लिए उनकी पसंद के केक्स लेकर के आया हुआ था। रोज़ को भी वो देता है, रोज़ उसे फेंक देती है। रोहान इस बात पर गुस्सा करने लगता है। रोज़ उसे कहती है, 4 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी, 2 साल से तुम शायद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मान रहे थे, फिर भी तुमने यहाँ पर ये नहीं जाना कि ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जीजी को पसंद था, इस वजह से मैं इसे खाया करती थी। और तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे नफ़रत है तुमसे। रोहान को ये सारी बातें याद आती है। वो शुरू से ही जीजी का ख्याल रखा करता था और रोज़ को कभी उसने भाव ही नहीं दिया था। और अब जब रोज़ उसे भाव नहीं दे रही है तब उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसे छोड़ करके क्यों जा रही है। रोज़ उसे कहती है, देखो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी वहाँ पर वो आता है काम के बहाने। वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। रोज़ यहाँ पर उसे थैंक्स बोल करके अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। इधर वो ऑफिस में काम में बिजी था। अगले दिन रोज़ हो को लेकर के जाती है वो पेंटिंग दिखाने के लिए, जो कि कॉन्सेप्ट उसने नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए तैयार किया था। वो को वो कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आता है और रोज़ को इस प्रोजेक्ट के लिए वो अप्रूवल दे देता है। दूसरी तरफ रूहान जीजी से मिलने के लिए जाता है। जीजी कहती है, तुम्हें पता है सब कुछ होने के बाद मैंने रोज़ के बारे में पता लगाया, वो उस रात किसके साथ थी तुम्हें पता है। वो लोग साथ में फ़ोटो देखते, ये देख करके तो वो शौक ही हो जाता है कि वो कोई और नहीं खुद उसका डैड था। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था और अब उसे इस बात से भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि रोज़ उसे छोड़ करके उसके डैड के पास गई है उससे बदला लेने के लिए। दूसरे सीन में वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जा रहा था, तभी रूहान उसे ढूंढते हुए आ जाता है। रोज़ जल्दी से छुप जाती है ताकि रूहान उसे नहीं देख सके। रूहान के जाने के बाद वो उसे कहता है, क्या हमारा रिलेशन इतना सेमफुल है कि तुम्हें छुपना पड़ रहा है। रोज़ कहती है, अभी सही वक्त नहीं आया है उसे बताने का। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। रोज़ को वो उसके घर उतारता है तो रूहान उसका इंतज़ार कर रहा था और रोज़ से कहता है उसके डैड से दूर रहो। रोज़ उसे कहती है, देख भाई मैंने अब तेरे से ब्रेकअप कर लिया तो मैं किसी के भी साथ रहूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझे कंट्रोल करने का। इस बात पर रूहान चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था रोज़ वो से कनेक्टेड हो गई तो इससे उसका सबसे बड़ा लॉस है। इधर जीजी रोज़ को परेशान करने के लिए उसके ऑफिस में पंगे क्रिएट करने लगती है। रोज़ जो वो नया एग्जीबिशन करने वाली थी उसमें उसे प्रॉब्लम देने लगती है। उससे रिलेटेड हेल्प लेने के लिए रोज़ हुओ की मॉम के पास जाती है। हुओ की मॉम उसका हेल्प करती है। उस इंसान से मदद लेने के लिए रोज़ उनसे मिलने के लिए पहुंचती है। वह इंसान बहुत ही अकड़ू था, इतनी आसानी से जल्दी किसी का हेल्प नहीं करता था। लेकिन जब वहाँ पर वो आता है तो उसे पता चलता है वो रोज़ के साथ है तो वो उसका बात मान जाता है। वो रोज़ को कमरे में लेकर के जाता है। वो थोड़ा सा उससे गुस्सा था। वो कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम प्रॉब्लम में आई तो तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं लिया। रोज़ उसे कहती है, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए तुम्हें क्या ही परेशान करती मैं, मुझे लगा कि मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूँगी। वो दोनों ही यहाँ पर रोमांस करते हैं। वो पूरी तरीके से रोज़ के प्यार में पागल हो गया था। वो तो एक मिनट भी उसके बिना नहीं रहना चाहता था। अगली मॉर्निंग रोमांस करके जब वो दोनों जगते हैं तो रोज़ थोड़ा शर्मा रही थी। उसने हो के उस बुद्धा बीट को वापस से तोड़ दिया था। वो रोज़ के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह मंगाया हुआ था। रोज़ उससे इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन जब वो रोहान से मिलती है तो रोहान रोज़ को कहता है, मुझसे गलती हुई, मैंने जीजी से ब्रेकअप कर लिया है, क्या हम शुरू से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। रोज़ कहती है, नहीं कोई चांस नहीं है, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया उसी दिन हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बेहतर होगा तुम इस बात को समझो और वापस से जीजी के पास जाओ, क्योंकि तुमने उसी के लिए मुझे छोड़ा था। मेरे लाइफ में तो तुम्हारा कोई चांस नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर इस तरीके से उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है।
ऑफिस का सारा काम वाम कंप्लीट जो करना था। रोज़ एग्जीबिशन के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। आगे आने वाले 1-2 दिनों में सब कुछ सही होने वाला था, लेकिन तभी वो नोटिस करती है वो पेंटिंग किसी ने ख़राब कर दिया है। और रोज़ कन्फ्यूजन में थी कि ये पेंटिंग ख़राब करने वाला कौन हो सकता है। इधर हम लोग देखते हैं कि हो के डैड रूहान पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। मैंने तुम्हें एक काम दिया था और वो तुमने ढंग से नहीं किया, तुम किसी काम के नहीं हो। जब इन्हें पता चलता है कि रोज़ ने वो पेंटिंग को वापस से रिस्टोर कर दिया है तो ये दोनों काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। ये सब कुछ जीजी का किया हुआ है, एक्चुअल में खुद रूहान को भी नहीं पता था। जीजी सोचती है एक बार जब वो रोज़ की इस पेंटिंग को ख़राब कर सकती है तो वो दोबारा भी कर सकती है, तो वो उन सबसे छुपा करके वापस से रोज़ की पेंटिंग को ख़राब करने के लिए पहुंच जाती है। रात के अंधेरे में जैसे ही वो पेंटिंग वापस से ख़राब करने वाली थी, रोज़ और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। जीजी का पोल खुल जाता है। जैसे ही रोज़ यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है तो वो सारा ब्लेम यहाँ पर रूहान पर डाल देती है और बोलती है इसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मतलब इस बंदे को पता तक नहीं था। वो गुस्सा आ जाता है और समझ जाता है जीजी उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी, वो तो उसके पैसे के पीछे थी। अब जीजी की हरकत की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि उसे जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने इतना बड़ा ये पेंटिंग ख़राब करने का हिम्मत जो किया था, इसी वजह से उसे यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है। जीजी के मॉम डैड उसे कितना भी माफ़ी मांगते रह जाते हैं और बोलते हैं कि जीजी को जेल नहीं भेजने के लिए, उसे एक और मौका देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। रूहान को भी अब पूरी तरीके से पता चल चुका था कि वो और रोज़ जो है वो दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन इस कहानी के असली कल्प्रिट को तो पकड़ना बाकी था। वो कोई और नहीं, हुओ के प्रेजेंट डैड थे। इस पेंटिंग में कुछ सीक्रेट छुपे हुए थे, उसके मॉम के उसके डैड की तरफ से लिखे हुए लास्ट लेटर, और एक्चुअल में असली पेंटिंग रोज़ ने सेफ्टी के लिए पहले ही अंदर रख दिया था, और जो ये पेंटिंग बाहर था वो एक्चुअल में नकली था। उस पेंटिंग को थोड़ा सा ठोका पीटा जाता है और हुओ के डैड का लिखा हुआ वो अंतिम लेटर हुओ के लिए सामने आ जाता है। तब उसे सच्चाई पता चलता है कि हुओ के प्रेजेंट डैड ने जानबूझ करके अपने पैसा का पावर दिखाते हुए उसके मॉम डैड को अलग किया था, और उन्हें ऐसा लगता था वो जीत गए उस गरीब से पेंटर से। लेकिन हुओ के मॉम ने कभी उस इंसान से प्यार ही नहीं किया और बाद में उसी ने हुओ के असली डैड को भी मरवा दिया था। इसी वजह से उन्हें भी इस क्राइम के लिए जेल भेजा जाता है। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि हुओ ये कंपनी संभाले, वरना आज नहीं तो कल उसे ये सच्चाई तो पता चलनी ही थी। उसके असली डैड को जेल भेजने के बाद फाइनली हुओ का ये बदला पूरा हो जाता है। कहानी के एंड में हुओ रोज को शादी के लिए प्रपोज करता है और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।